अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पहले दोनों लेक्चर्स की काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई हो। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ जो है वो इसको स्टडी करके इसके अंदर आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को नोट करते रहें। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अपने क्वेश्चन जो है वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, ताकि साथ साथ चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते जाएंगे तो देन ये आपके लिए जो है वो फ्यूचर के अंदर जाके डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ा देगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ करते जाएं और साथ साथ ही जो है वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को भी दूर करते जाएं। बहरहाल बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जो है वो हम अपना तीसरा जो लेक्चर है आज का सेकेंड ईयर फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो स्टडी करने जा रहे हैं। वो जो है आज जो हमारा बेसिकली जो है वो दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो एप्लीकेशंस के अंदर जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसे हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन का नाम आप काफ़ी दफ़ा सुन चुके। फोटोकॉपी बहुत दफ़ा आप फोटोकॉपी मशीन पे जाके करवा भी चुके होंगे। फिजिक्स के अंदर आपको जो है वो ये मौका मिल रहा है कि आप ये सीख लें कि फोटोकॉपी असल में होती कैसे। तो जाहिर है पहले हम जो है वो फोटोकॉपी मशीन की जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करेंगे और फिर जो है वो हम उसकी वर्किंग के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटोकॉपियर मशीन को ज़ीरोग्राफी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का जो है वो मजमूआ है। ज़ीरोस जिसका मीनिंग जो है वो ड्राई होता है और ग्राफोस जिसका मीनिंग राइटिंग के होता है। तो ज़ीरोग्राफी इज़ बेसिकली ड्राई राइटिंग। जाहिर है आप भी देखते हैं कि पेज के ऊपर खुश्क राइटिंग होती है। फोटोकॉपी क्या खुश्क राइटिंग है। अगर इवन आपने पेन के साथ भी जो है वो एक पेज के ऊपर लिखा है वो गीला है और आप उसकी फोटोकॉपी जो है वो करवाते हो तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ड्राई होगा ऑब्वियसली। तो ड्राई राइटिंग फोटोकॉपी जिसे ज़ीरोग्राफी भी कहते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ज़ीरोस प्लस ग्राफोस। ज़ीरोस मीन ड्राई एंड ग्राफोस इज बेसिकली राइटिंग। सो ड्राई राइटिंग। अब जो है वो हम फोटोकॉपियर मशीन की जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये आपके सामने जो है वो मैंने फोटोकॉपियर मशीन की इंटरनल जो है वो डायग्राम बनाई है। इसके अंदर जो हार्ट ऑफ द मशीन है यानी मशीन का जो दिल है, जो कोर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फोटोकॉपियर मशीन का वो ड्रम होता है। ड्रम जो है वो एल्यूमिनियम का जो है वो बना होता है और आप सारे अच्छी तरह से जानते हैं एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम के पास एक्सेस के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इस ड्रम के ऊपर जो है वो सेलेनियम की कोटिंग चढ़ी होती है। अब ये सेलेनियम क्या कंडक्टर है क्या इंसुलेटर है? नहीं जी, हम ये नहीं कह सकते कि ये कंडक्टर है या ये इंसुलेटर है, बल्कि इसको हम फोटो कंडक्टर कहते हैं। ये जो एल्यूमिनियम के बने हुए ड्रम के ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है सेलेनियम की, ये सेलेनियम का मटेरियल क्या है? फोटो कंडक्टर है। फोटो मीन होता है लाइट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये उस वक्त कंडक्टर है जब इस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर लाइट पड़ेगी। अदरवाइज ये क्या है? डार्क कंडीशन के अंदर ये क्या है? ये इंसुलेटर का जो है वो काम करता है। तो दोनों काम इससे हम लेंगे। ये जो है वो आपके इंसुलेटर का भी काम करता है डार्क कंडीशन के अंदर, और ये कंडक्टर भी बन जाता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, और इसी वजह से सेलेनियम को हम फोटो कंडक्टर जो है वो कहते हैं। उसके अलावा ये वो पेज है जो कि आप कॉपी करना चाहते हैं, यानी जो पेज आप ऊपर वाली साइड के ऊपर रख रहे हैं ना, ये बेसिकली वो पेज है, पेज टू बी कॉपीड। वो पेज जो कि आपने कॉपी करना है। इसके नीचे लेंस है और नीचे उसके ड्रम है, यानी इस पेज का इमेज इस ड्रम के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। पहले मैं आपको इसका बेसिक जो है वो प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि बेसिकली ये काम किस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो चार्जेस है ना वो उनकी स्प्रिंकलिंग यानी इसका छिड़काव आप कह लो, इसका छिड़काव इस ड्रम के ऊपर जो है वो हम कर देते हैं। पॉजिटिव चार्जेस का छिड़काव जो है, स्प्रिंकलिंग जो है वो हम क्या कर रहे हैं? इस ड्रम के ऊपर कर रहे हैं। और डार्क कंडीशन है तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेलेनियम के ऊपर मौजूद रहेगा।
अच्छा, जैसे ही हम इसे एक्सपोज करेंगे इन लाइट, जब इसके ऊपर लाइट डालेंगे, यानी मशीन ऑन होगी तो लेजर लाइट इसके ऊपर पड़ी, तो क्या होगा, ये सिलीनियम का मटेरियल कंडक्टर बन जाएगा। जब ये सिलीनियम का मटेरियल कंडक्टर बन जाएगा, तो ये जो ड्रम जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सिलीनियम कंडक्टर बन चुका है। तो इस वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर मौजूद जो आपने स्प्रिंकल किए थे, जो आपने छिड़काव किया था पॉजिटिव चार्ज का, उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। लेकिन ये उसने कब किया, जब हमने इसके ऊपर लाइट जो है वो एक्सपोज की। अब ये बात आपने भूलनी नहीं। अब जो है वो मैं फोटोग्राफी किस तरह से होती है उसके ऊपर जो है वो आने लगा हूँ, तो इसको जो है वो गौर से समझिएगा। ये पॉइंट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा स्लोली जो है वो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप समझ गए तो आपके लिए कोई टॉपिक मुश्किल नहीं रहेगा, ये आपने जो है वो ख्याल रखना है। तो अब जो है वो हम क्या करते हैं कि ये हमने लेंस लगाया हुआ है। ये लेंस किस लिए, कि वो पेज जिसका इसका इमेज, अब जाहिर है पेज के ऊपर आपको पता है कि जो राइटिंग होती है वो ब्लैक में होती है, कलर भी आप जो है वो प्रिंटर्स कलर भर, तो राइटिंग जो है वो जिस भी कलर में हो और कुछ एरियाज जो है वो वाइट होंगे, इस पेज के ऊपर राइटिंग होगी और कुछ एरियाज आपके पास किसके अंदर होंगे, वो ब्लैंक होंगे, तो उसका इमेज इस ड्रम के ऊपर आ जाएगा, यानी डार्क और लाइट एरियाज की फॉर्म। देखिए ना, जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास एक पेज है, उसका आप इमेज लेंगे, तो वो इमेज क्या बनेगा, कुछ जगहों पे आपको डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे और कुछ जगहों के ऊपर आपको लाइट स्पॉट्स में। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे होगा कि ये जो पेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका इमेज जो है जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इस ड्रम के ऊपर कुछ डार्क एरियाज आ जाएंगे और कुछ कौन से एरियाज आ जाएंगे, लाइट एरियाज। मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये डार्क और लाइट एरिया जो पॉजिटिवली चार्ज है, स्प्रिंकलिंग हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की हुई है। तो जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज की स्प्रिंकलिंग हम, तो जो डार्क एरियाज है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद। मैं दोबारा से जो है वो इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि देखें इसके ऊपर जो है वो हमने पॉजिटिव चार्ज की स्प्रिंकलिंग कर दी, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज की स्प्रिंकलिंग कर दी। और वो पेज जिसको आप कॉपी करना चाहते हो, जब उसका इमेज डार्क और लाइट फॉर्म में इसके ऊपर पड़ेगा, तो जहां जहां पे एरियाज लाइट होंगे वहां पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जहां जहां पे एरियाज डार्क होंगे वहां पे ये वाला चार्ज पॉजिटिव क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। सिंपल सी बात है, तो इसके अंदर कोई इतनी जो है वो कॉम्प्लेक्स बात नहीं है कि ये आपने बिल्कुल वर्क लिखा है, तो वर्क जो है इसका इमेज इसके ऊपर पड़ेगा, तो इसके ऊपर कुछ एरियाज डार्क बन जाएंगे और कुछ एरियाज इसके ऊपर लाइट वाले बन जाएंगे। जो लाइट एरियाज होंगे उनमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज वो अपना लूज कर देंगे। भाई लूज क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो इमेज के डार्क एरियाज होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। तो यहाँ तक अब आपको बात क्लियर होगी कि पॉजिटिव चार्ज वाले एरियाज जो है वो मौजूद है। जो लाइट एरियाज थे वो लाइट के केस में सिलीनियम चूंकि फोटो कंडक्टर यानी फोटो कंडक्टर है, लाइट के केस में वो कंडक्टर का काम करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन से उनको न्यूट्रलाइज करती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक और पार्ट है, उसे टोनर कार्टेज कहते हैं। आमतौर पर हम ये डेली रूटीन के अंदर टोनर की टर्म यूज कर रहे थे। टोनर बेसिकली कोई पार्ट का नाम नहीं, टोनर वो ड्राई ब्लैक जो है वो पाउडर होता है। टोनर जो है वो ब्लैक किस्म का जो है वो ड्राई पाउडर होता है, जो आपने भी जो है वो देखा होगा अक्सर, जो है अगर आप में से बहुत सारों ने बल्कि देखा होगा ब्लैक कलर का पाउडर, उसे हम जो है वो टोनर कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस टोनर को नेगेटिवली चार्ज करते हैं, और नेगेटिवली चार्ज करके हम जो है वो क्या कर देते हैं, इसको इस पहले से मौजूद जो पॉजिटिव डार्क एरियाज थे उनके साथ स्टिक कर देते हैं, उनके साथ क्या कर देते हैं, यानी ये हम इंक जो है वो उसके ऊपर आप समझ लें कि छिड़काव कर दिया हमने, तो वो उसके साथ जो है वो चिमट जाएगी। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज इंक के जरिए जो है वो जाके लग जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो मेल्टेड, और उसके बाद जब ये उसके ऊपर लग जाएंगे तो फिर हम इस सारे को, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या थे आपके डार्क एरियाज थे,
और नेगेटिवली चार्ज आपके पास क्या है, वो आपके पास इंक है जो कि इसके साथ जाके स्टिक हो जाती है, इसके साथ जाके चिमट जाती है। फिर आप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के एरिया जो कि स्टिक हो गए, इनको ट्रांसफर कर लेंगे इस पेज के ऊपर। इनको क्या कर लेंगे, इस पेज के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। अब बिल्कुल सिंपल सी बात आप समझ लें कि ये मेरे पास जो है वो छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स और इनके ऊपर आके टोनर यानी ब्लैक पाउडर लग गया। अब ये ब्लैक पाउडर किसके ऊपर लगे, डार्क एरिया से। आपने इनको क्या किया, पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि पेज के ऊपर जगह जगह पे क्या लग जाएगी, इंक लग जाएगी, लेकिन ये इंक उतर जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेल्टेड प्रेशर मेल्टेड रोलर यूज करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये प्रेशराइज्ड मेल्टेड रोलर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब इस पेज को हम आगे रोल करके इसके ऊपर जो लगने वाली इंक है जो बेसिकली हमने इस ड्रम से इसके ऊपर ट्रांसफर की थी, इसको मेल्ट कर देंगे ताकि ये जो आपके इसके ऊपर जो है वो जो इंक जगह जगह पे लगी इमेज जो इस पेज के ऊपर आ गया है वो क्या हो जाए, वो इसके ऊपर पक्का हो जाए। और इस तरह से क्या हुआ, आपके पास जो है वो फोटोकॉपी आपको मिली। तो बड़ा सिंपल सा था। मैं दोबारा से एक दफ़ा जो है वो आपके समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क और लेटर ऑन। तो हमारे पास जो है वो क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके अंदर हम एक पहली एप्लीकेशन देख रहे थे, जीरोग्राफी या फोटोकॉपी मशीन। जीरोग्राफी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जीरोस एंड ग्राफोस। जीरो मीन ड्राई एंड ग्राफोस मीन राइटिंग। तो ड्राई राइटिंग यानी फोटोकॉपी इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग। अगर खुश्क राइटिंग अगर आपको करनी है तो वो हम फोटोकॉपी की मदद से जो है वो करते हैं। अब जो है वो फोटोकॉपी मशीन के पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो है वो एक ड्रम होता है जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है और हम सारे जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर है। इसके ऊपर जो है वो कोटिंग चढ़ी होती है। कोटिंग जो है वो सेलेनियम मटेरियल की चढ़ी होती है और सेलेनियम मटेरियल जो है फोटो कंडक्टर है। फोटो मीन लाइट होता है, यानी ये उस वक्त मटेरियल कंडक्टर है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, अदरवाइज जो है ये इंसुलेटर का जो है वो काम करता है। अब जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये पेज है और इसका इमेज इस ड्रम के ऊपर डाल रहे हैं। तो जाहिर है इसका इमेज जो है वो डार्क और लाइट फॉर्म के अंदर होगा। तो आप आसान लफ्जों के अंदर ये कह सकते हैं। अच्छा ये बात ध्यान में रखिए कि ये उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रिंकल किए हुए, यानी छिड़काव उनका किया हुआ है। तो जब ये इमेज डार्क एरियाज और लाइट एरियाज की फॉर्म में इसके ऊपर पड़ेगा तो जो लाइट एरियाज होंगे उनकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे सेलेनियम का उतना हिस्सा कंडक्टर बन जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे से जाके सारे लाइट एरियाज, इमेज के सारे लाइट एरियाज के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। बट डार्क एरियाज जो थे, डार्क एरियाज का तो ये कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि डार्क एरिया में सेलेनियम किसका काम करता है, वो इंसुलेटर का काम करता है। तो डार्क एरियाज के ऊपर चार्ज पॉजिटिव मौजूद रहेगा। सो आप देखिए डार्क एरियाज के ऊपर चार्ज पॉजिटिव कहां से, तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, तो वो अब डार्क और लाइट एरियाज के ऊपर आ गया था। लाइट एरियाज लाइट होने की वजह से सेलेनियम कंडक्टर बन गया और इलेक्ट्रॉन्स ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। बट डार्क एरियाज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहा। दूसरा जो है वो हमारे पास एक ड्राई ब्लैक पाउडर है जिसे हम जो है वो टोनर कहते हैं। हमने क्या किया, इस टोनर को नेगेटिवली चार्ज किया, लेकिन इन डार्क एरियाज के पॉजिटिव चार्ज के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा थी, यानी इनको जो है वो हमने लेस अफिनिटिव बनाया और उसको मोर अफिनिटिव बनाया। ये क्यों बनाया, ताकि ये उसको अपनी तरफ खींच ले। तो ये पाउडर के सारे के सारे जर्रों को डार्क एरियाज जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे और ये पाउडर ब्लैक कलर का पाउडर स्याही जो है वो उन सारे डार्क एरियाज के ऊपर जाके चिमट जाएगी, स्टिक हो जाएगी। अब जो है वो इसका मतलब ये है कि वो इमेज जहां जहां से डार्क था उस इमेज के ऊपर क्या लग गया, इंक लग गई। तो हम इस सारे डार्क एरियाज को अब शिफ्ट कर लेते हैं इस पेज के ऊपर, तो वो जाहिर स्याही के साथ ही इस पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पेज के ऊपर वो जहां जहां डार्क एरियाज के ऊपर स्याही लगी थी वो इस पेज के ऊपर लग जाएगी, लेकिन ये जो आपके पास ब्लैक पाउडर है ये उड़ सकता है इस पेज से, ये इस पेज से उड़ सकता है। तो प्रेशराइज्ड हीटेड रोलर हम जो है वो यूज करेंगे, इसके ऊपर जो है वो रोलर फेरेंगे
जिस तरह से आप जो है वो रोड बनाते हुए बजरी सीमेंट या कोल डाल के तो उसके ऊपर जो है वो रोलर फेर देते हैं, मेल्टेड बहुत ज़्यादा हीट करके आप कोल डालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रोलर है, ये रोलर क्या करेंगे, इस डार्क एरिया जिसके साथ इंक लगी है उनको स्टिक कर अच्छी तरह से जो है वो पेज के ऊपर रोल कर देंगे, मेल्ट कर देंगे और आपके पास फाइनल जो है वो फोटो कापी जो है वो इस पेज की जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं वो आ जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ ज़ीरोग्राफी और फोटोकॉपियर मशीन। तो ये तो था हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन। उसके बाद जो है वो हम दूसरी जो है वो एप्लीकेशन को जो है वो भी अभी जो है वो इसी लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं और वो है जी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है ये भी बहुत ही आम जो है वो यूज़ हो रहा है और आपको पता है कि इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसका प्रिंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर उतनी उसकी जितनी मर्जी हम कॉपीज जो है वो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इंकजेट प्रिंटर की जो है वो वर्किंग को भी समझ सकें। इंकजेट प्रिंटर भी बिल्कुल जो है वो चार्जेस के जरिए से ही अपना ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अगर जो है वो मैं पार्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो एक इंक जो है वो प्रिंटर का हेड होता है जो कि पूरे पेज के ऊपर मूव कर रहा होता है अप एंड डाउन जो है वो। अगर आप बिल्कुल करेंगे कि आपके पास पेज है इसके ऊपर इस तरह से ये क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है प्रिंट का जो है वो है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इसके अंदर कुछ दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इसके अलावा जो है वो एट द एंड आपके पास पेज होगा और कटर होगा। कटर जो है वो क्यों होगा, क्या उसका यूज़ है, पंप भी इसके अंदर जो है वो यूज़ होता है यानी मोटर वगैरह के जरिए से। उसका बेसिकली काम जो है वो इंक जो है वो पहुंचाना होता है प्रिंट हेड तक और वो प्रिंट हेड तक जब इंक पहुंचती है तो प्रिंट हेड जो है वो वहाँ से फिर जहाँ जहाँ पे जो जो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले जो है वो हम इंकजेट की जो है वो ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के बाद जो है फिर हम उसकी जो है वो वर्किंग, वेरी सिंपल। ये तो फोटोकॉपीज में भी जो है वो आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इंकजेट प्रिंटर
ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक डायग्राम है इंकजेट प्रिंटर की। इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक इंक सप्लाई यहाँ पे मौजूद होती है और पंप की मदद से इसे प्रिंट हेड तक जो है वो पहुँचाया जाता है। ये हमारे पास जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, इसको हम गटर कहते हैं, यानी जिसमें जो है वो हमने अपनी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ज़ाया करने वाली चीज़ें जो है वो डाल दी थी। और ये फाइनली पेज है जहाँ पे हमने जो है वो प्रिंट जो है वो लेना है। अब क्या होता है तो बेसिकली ये जो हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये कंप्यूटर से जो है वो कंट्रोल हो रहा है। बेसिकली इसकी वर्किंग इस तरह से है कि ये प्रिंट हेड जो है वो जो आपके कंप्यूटर के अंदर पेज जो आपने लिखा है उसके ऊपर वर्टिकली जो है वो ये प्रिंट हेड जो है वो मूव कर रहा होता है। जब ये प्रिंट हेड मूव कर रहा होता है तो बेसिकली आप ये देखें, इससे पहले जब ये इंक इस तक पहुंचेगी तो यहाँ से ये किस में चेंज हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम है कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको या तो चार्ज करे या फिर चार्ज ना करे। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो हमने इंक इसको सप्लाई कर रहे हैं जो कि यहाँ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ से आगे जो है वो मूव कर रही है, इनको जो है वो हम चार्ज करें या ना करें, ये डिसाइड करना है हमारे कंप्यूटर ने। इसीलिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंप्यूटर से जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। कंप्यूटर के अंदर जाहिर है आपने पेज लिखा होगा और पेज के ऊपर प्रिंट हेड जो है वो मूव कर रहा है। प्रिंट हेड का काम है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो क्या कर रहा है, इंक जो है वो सप्लाई करता जा रहा है। कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा है, इंक जो है वो सप्लाई करता जा रहा है। प्रिंट हेड जो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हेड जब ऐसे एरिया पे पहुंचता है, प्रिंट हेड जब ऐसे एरिया पे पहुंचता है कि यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, यानी एरिया जो है वो ब्लैंक है। आपने एक वर्ड पेज के ऊपर लिखा, कुछ जगह व्हाइट कलर की होगी ना, जो यहाँ पे लिखा वो ब्लैक कलर की होगी। तो जो जगह जब प्रिंट हेड ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कंप्यूटर क्या करता है, इन इलेक्ट्रोड्स को ऑन रखता है, लेफ्ट ऑन। जब ये ऑन रखता है तो क्या होगा कि ये जो ड्रॉपलेट्स इनके कंटिन्यूसली यहाँ से जा रहे हैं वो चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और वो चार्ज जब हो जाएंगे तो आगे क्या लगा हुआ है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगेंगी, वो इनको डिफ्लेक्ट करके किसमें भेज देंगी, गटर में भेज देंगी। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो उन ब्लैंक एरियाज का इमेज नहीं चाहिए, हमें इस पेज के ऊपर सिर्फ वही चीज चाहिए जो हमने वर्ड्स लिखे हैं पेज के ऊपर। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है वो जब प्रिंटर जो है वो ऐसी जगह पे मूव करेगा कि जहाँ पे जो है वो आपने वो लिखा हुआ है यानी ब्लैक एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा, इट विल रिमेन अनचार्ज। और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से भी जो अनचार्ज्ड जो है वो आपके पार्टिकल्स या ड्रॉप्स होंगे वो क्या करेंगे, सीधे किसके ऊपर, पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से प्रिंट हेड की मूवमेंट कंप्यूटर का जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कंट्रोल और यहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इंक थ्रू द पंप, इसकी मदद से जो है वो आप प्रिंट जो है वो ले सकते। तो ये बहुत सिंपल था, आपने देखा जिसके अंदर हम इंक जो है वो कंटिन्यूसली पंप की मदद सप्लाई कर रहे होते हैं। आगे जो है वो हमने उसको नोजल के जरिए जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो चेंज किया हुआ है। ये हमारा जो प्रिंट हेड है वो पेज के ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है, इट इज लिंक्ड विद द कंप्यूटर। वो क्या करता है कि वो साथ साथ कंप्यूटर को जैसे ही ये प्रिंट हेड जो किसी ऐसे एरिया पे पहुंचता है कि जहाँ पे कुछ लिंक, जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो जो है वो आपका कंप्यूटर जहाँ सिग्नल देता है और ये इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन रहता है। और इससे क्या होता है कि ये जो इसके अंदर से ड्रॉप्स गुजर रहे हैं इंक के, वो चार्ज हो जाते हैं और चार्जिंग ड्रॉप्स को डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करके गटर के अंदर भेज देती हैं। जबकि जहाँ पे जो है वो कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं वहाँ पे फौरन जो है ये कंट्रोलर इसको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो जब ये इसको ऑफ कर देता है तो ये आपके जो है वो स्मॉलेस्ट जो ड्रॉप्स हैं वो ऐसे जो है वो सीधे रिमेन अनचार्ज गुजर जाते हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का भी इनके ऊपर जो है वो कोई असर नहीं होता, पेज पे चले जाएंगे और आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी। तो ये दो एप्लीकेशंस थी जिसके अंदर हमने क्या किया है, चार्जेस को जो है वो यूज़ किया है। और किस लिए यूज़ किया है, फोटोकॉपी हासिल करने के लिए यूज़ किया है, प्रिंट हासिल करने के लिए यूज़ किया है। 10th क्लास के अंदर भी जो है वो आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ चुके हो। मिसाल के तौर पर 10th क्लास के अंदर आपने, पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, कार पेंटिंग के अंदर आपने पढ़ा था। इसके अलावा जो है वो वैक्यूम एयर क्लीनर, उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही
यूज होता है. So this is all about the applications of electrostatics. So that's the end of the today's lecture. Have a nice time. Stay with us. See you later soon. Goodbye. Allah bless you.